Good morning students, welcome to science class. As you all know that we are reading chapter number 2, that is health and hygiene. In this chapter we have studied about food and its components. There are 5 components. First is carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Okay, then we have studied the sources of these nutrients. Then balanced diet. What is balanced diet? The diet which contains all the nutrients in a right amount. Okay, then food and fitness, and today we will discuss diseases. When you are sick, you do not feel like eating, playing outside, and you feel tired and restless. जब आप बीमार होते हो तो आप कैसा फील करते हो? ना आपको खाने का दिल करता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, ना प्ले करने का दिल करता है और ना ही कहीं जाने का मन करता है. आप बहुत थक जाते हो. यू फील टायर्ड एंड रेस्टलेस. द कंडीशन when your body or a part of it does not function properly is called a disease. और वो कंडीशन जब आपकी बॉडी या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, जब आपकी बॉडी या फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़. Diseases are caused due to many reasons. The first and most important is due to lack of proper diet. जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आप बीमार हो जाओगे. ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स हैं पर मेन जो है आपका फर्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट. However, diseases may also be caused by some harmful organisms called germs or microbes. In 4th class you had studied about microbes also. तो कुछ ऐसे harmful organisms होते हैं, microbes होते हैं, उनके कारण भी क्या होता है, आप बीमार हो जाते हो. Thus, depending on the causes of disease, we can broadly classify diseases into 2 groups. तो 2 groups में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर that what are non-communicable diseases and what are communicable diseases. So first we will discuss non-communicable diseases. Diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable diseases. Some of the non-communicable diseases are caused due to lack of or deficiency of a particular nutrient in the food. अब क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से हैं? दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं होते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होते हैं? ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. लैक ऑफ कोई एक न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, ठीक है, होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑल्सो. और इनको हम कौन से डिजीज़ भी बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़. सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज. तो फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस. इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, इन द फूड. दिस मेक्स द पर्सन अनेबल टू सी इन द डिम लाइट. तो ये नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि अगर ये किसी को हो जाए तो उसमें जो वो पर्सन है वो डिम लाइट में क्लियरली नहीं देख पाता. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ डाइट रिच इन विटामिन ए. सम important sources of vitamin A are green vegetables, carrot, mango, papaya, milk, butter, fish, etc. Okay,
Then second is scurvy. It is caused due to the deficiency of vitamin C. So scurvy is caused, किसकी deficiency से होता है? Vitamin C. All the citrus fruits like Indian, gooseberry, orange, lemon, etc. are important sources of vitamin C in your food. In scurvy, person जो है वो क्या होता है? That suffers from bleeding gums and swelling of jaws. आपके माउथ में गम्स होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, होता है ना, और स्वेलिंग भी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्कर्वी. ओके. देन नेक्स्ट इज रिकेट्स. द डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी along with minerals like calcium and phosphorus in the diet. और ये डिजीज़ जो है रिकेट्स, ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी के, और साथ में मिनरल्स भी. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, क्रीम एंड बटर आर important sources of calcium and phosphorus. Then sunlight is an important source of vitamin D. आप सनलाइट में जाओ तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका विटामिन डी. वो आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर देगा. ओके. देन गोइटर. इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है गोइटर. ठीक है. The disease causes swelling of thyroid gland found in the neck region. आपके नेक में होता है थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल कर जाता है, तो आपका जो मतलब नेक होता है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड गोइटर. ओके. तो वो किसके कारण होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण. इट कैन बी कॉज्ड बाय टेकिंग आयोडीन रिच फूड इन द डाइट like iodized salt, seafood, etc. And next is anemia. This is caused due to lack of mineral iron. तो अनीमिया भी किसके कारण होता है? मिनरल है, दैट इज़ आयरन की डेफिशिएंसी के. ओके. इट लीड्स टू लो hemoglobin level in the body which reduces the oxygen carrying capacity of the blood. तो ये आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को कम कर देता है, आपके ब्लड लेवल को कम कर देता है आपकी बॉडी में. इट कैन बी क्योर्ड बाय द इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड लाइक एप्पल, स्पिनच, गावा, बनाना, ब्रिंजल, जैगरी, एक्सेट्रा. Then overeating and lack of regular exercise can cause diseases such as obesity, diabetes and some heart diseases. Okay students, I hope you understood non-communicable diseases. So communicable diseases we will discuss in my next video. Okay, thank you.